सबसे पहले तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतनी निकम्मी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी इन्होंने पिछले साल 26 नवंबर को, जो लड़ाई दिल्ली की सरहदों पर शुरू हुई थी। लड़ाई तो उससे पहले से थी। इससे पहले यानी 26 नवंबर 2020 से पहले 2-2.5 महीने तक पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे थे। रेल रोको आंदोलन वगैरह काफी कुछ किया था, मगर गूंगी बहरी सरकार को वहां से सुनाई नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया। तो किसानों ने ठान ली कि हम दिल्ली नजदीक में यानी पार्लियामेंट के नजदीक जाकर के वहां पर बैठेंगे ताकि सरकार को दिखाई भी दे जाएंगे और हमारी आवाज सुन जाएगी। तब किसान वहां से चले और बहुत सारी बाधाओं को पार करते करते दिल्ली बॉर्डर तक 26 नवंबर को पहुंचे और उसी दिन से वहां बैठे थे। और इस सरकार को, यानी जो अहंकारी सरकार ये कहती थी कि कुछ भी हो जाए हम किसान के ये जो 3 कृषि कानून है ये वापस नहीं लेंगे, आखिर में उसी अहंकारी सरकार को माफी मांगनी पड़ी देश से। प्रधानमंत्री महोदय जो कि इतने अहंकारी हैं, इतने गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, उनको खुद माफी मांगनी पड़ी क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। उनकी जमीन खिसक रही थी, पूरी तरह से खिसक रही थी। तो आखिर में उनको माफी मांगनी पड़ी। तो मैं एक सवाल करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, आपका माफी मांगने का मतलब यह है कि जिन किसानों को आप आंदोलनजीवी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, परजीवी कहते थे, इसका मतलब वो खालिस्तानी नहीं है, वो असली किसान है। प्रधानमंत्री महोदय की स्टेटमेंट से ये जाहिर हो जाता है कि वो खालिस्तानी नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए? आपने किसान वर्ग को, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको खालिस्तानी बोला, उग्रवादी बोला है, परजीवी और आंदोलनजीवी बोला है। क्या आपके खिलाफ इसके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए? जो आपने हमारे एक ऐसे वर्ग को आपने इतनी घटिया बयानबाजी की। उसके अलावा किसान सच्चे थे, ईमानदार थे, तो ये कृषि कानून शुरू में वापस क्यों नहीं लिए? आपको 1 साल क्यों लग गया? क्या आप सत्ता में रहने लायक हैं? क्या आप सत्ता संभालने लायक हैं? इतने गैर जिम्मेदारी से आपने काम किया। आपने 380, आज 381 दिन हो गया है, कल 380 दिन पूरे हो चुके हैं, 381 दिन, और आपने घोषणा की है तब भी 1 साल इनका पूरा हो चुका था। प्रधानमंत्री महोदय, जिस आदमी को फैसले लेने की शक्ति नहीं है, फैसले लेने की सोच नहीं है, समझ नहीं है, क्या वो देश के ऊपर सत्ता में काबिज रह सकता है? यानी 1 साल क्यों लग गया आपको अपनी उस गंदगी से निकलने के लिए, अहंकार से बाहर आने के लिए? और इस 1 साल की जो जो सजा देश ने भुगती है, किसानों ने तो भुगती है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों को तकलीफें हुई हैं प्रधानमंत्री महोदय की गलत मानसिकता की वजह से। जो तकलीफें लोगों को हुई है, जो व्यापार इनके खराब हुए, उनका जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री महोदय, आप उनके जिम्मेवार हैं, आपको ये जिम्मेवारी लेनी होगी, हर हालत में लेनी होगी। और अब मैं किसानों से एक निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है आप बिल्कुल जिम्मेवारी से काम करते हैं और आप खुद ब खुद भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, फिर भी मैं एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा। आज से आप सब घरों को लौट रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप घरों में जा करके इस लड़ाई की खुशी को लेकर के और ज्यादा ताकत से इस देश के निर्माण में काम करें। आप हर जगह कामयाब होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपने इस देश को बचा लिया है। अहंकारी सरकार को झुका दिया, इसका मतलब आपने देश को बचा लिया है। आप एक दिन आकर के 15 दिसंबर तक, वैसे सुना है हमने कार्यक्रम आपका कि 15 तक आप धीरे धीरे करके सब जाएंगे। फिर भी मेरी निवेदन है कि जैसे आप आए थे यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ की साफ सफाई वगैरह सब अपनी तरफ से, जो किसान हमेशा करता आया है हर काम बखूबी तरीके से, उसी तरीके से आप इसको, वरना ये 2 कौड़ी की सरकार है और 2 कौड़ी के इनके मीडिया जो इनके खरीदे हुए हैं, वो इसी बात को लंबी चौड़ी करके पता नहीं कहां कहां दिखाएंगे, आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान से ये जीत तो नहीं सके। किसान की मानसिकता के आगे इनके टिक नहीं पाए, किसान की बहादुरी और दिलेरी और एकता के आगे ये टिक नहीं पाए। किसान की एकता के आगे चूर चूर हो गया इनका अहंकार, इनका अहंकार घमंड जो चूर चूर हो गया है। तो इन्हें कोई भी मौका ना दें, तो कोई भी ऐसी चीज वहां पर ना छोड़े, बिल्कुल साफ सफाई करके एक आप उदाहरण के तौर पर पेश करें। और रही बात जो आपके महान शहीद हुए हैं, महान शहीदों के लिए आपने जो एक मुहिम चलाई थी कि उनके स्मारक बनेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। फौजी जनता पार्टी पूरी तरह आपके साथ है, हमारे सभी भाई बहन और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सब आपकी इस मुहिम में साथ हैं। आप उनके लिए स्मारक बनाइए, जरूर सरकार से जमीन लीजिए और बनाइए, हम जो भी योगदान होगा हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि आपने इस देश को गर्त में जाते जाते बचा लिया है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें और हैं बहुत सारी चीजें जिनसे हमको देश को बचाना है। यानी कि देखिए इनकी इस दौरान में इनकी मानसिकता, एक इनका गृह राज्य मंत्री जो प्रधानमंत्री का बनाया हुआ है, वो 25 सितंबर को धमकी दे रहा है कि ठीक हो जाइए वरना 2 मिनट लगेगी, और मैं मंत्री और सांसद बनने से पहले क्या था, इतना बड़ा बयान। और प्रधानमंत्री महोदय ने एक
कदम भी आगे नहीं बढ़ाया उसके खिलाफ एक्शन करने के लिए, एक बयान तक नहीं दिया। तो पद से हटाना तो बहुत बड़ी बात है, बयान तक नहीं दिया है। और उसके बेटे ने 3 अक्टूबर को किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। उसका ठीक है, वो केस जरूर चल रहा है, और वो केस क्या, वो अरेस्ट नहीं होना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर संज्ञान नहीं लेते तो ये अरेस्ट भी नहीं होना था, अरेस्ट भी नहीं होना। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय का दूसरा कांड एक और, वो पेगासिस सॉफ्टवेयर का, वो भी कुछ नहीं करना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया खुद सरकार के खिलाफ, और उसकी भी जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। तो ये इतनी गैर जिम्मेदार और घटिया सरकार है, अगर ये ज्यादा दिन और रहेगी तो देश में बचा खुचा भी ये लूट जाएंगे। अब इनको तुरंत उखाड़ना है, और वो किसान वर्ग को हम आगे करके चलेंगे, किसान की ताकत को और बढ़ाएंगे, इनके साथ मिलकर करेंगे, और इनके कारनामे जो अब तक के किए उनकी इनको सजा देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है किसान देश को बचाने के लिए देश की मुहिम में हर जगह आगे रहेगा, और पूरा देश किसान के साथ लगेगा, और इनको उखाड़ के ही हम दम लेंगे, ताकि भारत माता को कोई गलत ताकत या गलत नजरें दोबारा से छू ना सके, दोबारा से देख ना सके। मैं पूरा किसानों से मैं भरोसेमंद भी हूं, और उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अब हमें भारत माता को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, महान शहीदों के भारत को बचाना है। धन्यवाद।